नमस्कार। देखिए, पिछले 3 दशकों में हम भारत के लोगों की इकॉनमी और वेल्थ तो बढ़ी है, पर हमारे अमीर इतने अमीर हो गए हैं कि नीचे वाले लोग अचानक से सकते में हैं। हालांकि इससे इस कंक्लूजन पर आने की ज़रूरत नहीं है कि ये एकदम बुरा हो गया है। सब पॉलिसी और मार्केट के हिसाब से चल रहा है, पर अब गड़बड़ होता दिख रहा है। आज का ये वीडियो आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आज मामला थोड़ा क्लिष्ट है। वैसे मैं इसे बहुत आसान रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, बीते 30-40 साल में आपका धन कितना बढ़ा और कितना देश के अमीरों का धन बढ़ा है, अगर आप समाज के जागरूक लोग हैं तो इसको जानना चाहिए, भले ही आप इस कंडीशन को बदल ना पाएँ। देखिए, हमारे देश की इकॉनमी इन 3 दशकों में मतलब 1992 के बाद से बढ़ी तो है, पर नीचे के लोगों की इनकम और वेल्थ में कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं आया है। ये भारत जैसे देश के लिए थोड़ी सी असहज कर देने वाली बात है। समझिए, इकोनॉमिस्ट का एक कॉन्सेप्ट है ट्रिकल डाउन। इसमें विकास करने के लिए ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट और पूंजीपति पैसा लगाएं, पैसा कमाएं और उसके बदले में उनके नीचे जो लोग काम करेंगे उनको पैसा मिलेगा। वो पैसा धीरे धीरे लेबर क्लास को मिलेगा और फिर समाज में घुल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत ये है कि जब पूंजीपति 100 रुपया कमाएगा तो 10 रुपया नीचे काम कर रहे लोगों को देगा। तब तक उसके पास 90 रुपया जमा हो चुका होगा और यहाँ से शुरू होती है वेल्थ इनइक्वालिटी। आसान शब्दों में देखिए, अमेरिका और डेवलप्ड देशों में ये एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है और उभर चुका है। दुनिया के सबसे अमीरों में एक वॉरेन बफेट कहते हैं कि अमीर हमेशा कहते हैं कि हमें बस पैसा दे दो, हम बाहर जाकर और अधिक खर्च करेंगे और फिर यह आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन यह पिछले 10 वर्षों से काम में नहीं आया। हालांकि 10 वर्ष या 10 साल प्रतीक भर है, रियलिटी यह है कि यह सालों से उतना काम नहीं आया जितना काम आना चाहिए था। बल्कि उल्टा आंकड़े यह बताते हैं कि लोगों की सैलरी हाइक न होने से या इनकम न बढ़ने से और एक्सपेंस के लगातार बढ़ने से जो एक व्यक्ति मिडिल क्लास में हुआ करता था वो खिसक करके लोअर मिडिल क्लास में हो गया, और जो लोअर क्लास में था वो और भी लोअर हो गया। ये आंकड़े अमेरिका के हैं, जिनमें 5% लोग ऐसे थे जो मिडिल क्लास में किसी समय में हुआ करते थे और वो अब लोअर या और भी नीचे आ चुके हैं। अमीरी गरीबी पर मैं आपके लिए उन 4 जवाबों का आंसर लेकर के आया हूं जो आपके मन में होती है। ऑक्सफैम की सर्वाइवल रिपोर्ट कहती है कि देश के टॉप 5% अमीरों के पास देश का आधा से ज़्यादा वेल्थ है। बड़ी बात यह है कि 1981 से 12 के बीच में टॉप 10% अमीरों का वेल्थ 45 से 63% पहुंच गया, लेकिन देश के गरीबों का वेल्थ इसी पीरियड में आधा हो गया। आखिर ये पैसा गया कहाँ या धन कहाँ गया? आइए अब इस मामले पर आपके मन में उठते सवालों पर प्रोफेसर और इकोनॉमिस्ट को सुनते हैं। मेरा पहला सवाल था कि अमीरों की संपत्ति में बेतहाशा इजाफा क्यों, और इतना इजाफा गरीबों की संपत्ति में क्यों नहीं है? ऐसा क्या कर रहे हैं अमीर? उसका ये कारण है कि हमने जो विकास का मॉडल अडॉप्ट किया उसको बदलने की ज़रूरत है। कि हमें न तो कैपिटलिज्म टाइप सिस्टम चाहिए और ना ही ये जो वर्तमान का एक सोशलिज्म का परिवर्तित रूप है जो अमर्त्य कुमार सेन कहते हैं, वो चाहिए। हमें चाहिए एक तीसरा रास्ता, उसके वोकल फॉर लोकल आर्टिजन्स, छोटे छोटे आर्टिजन्स का हम सामान खरीदें, छोटे पैमाने पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर प्रोडक्शन करें जहां पर रोजगार का निर्माण हो। तो दूसरा सवाल कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक गरीबों पर इनडायरेक्ट टैक्स अमीरों के मुकाबले ज़्यादा है, इसलिए गरीब दब जा रहे हैं। इसकी सच्चाई क्या है? कि इस समय देश में 92% लोग ऐसे हैं ऐसे गृहस्थ हैं, ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिनके पास जो हाईएस्ट इनकम अर्निंग मेंबर्स अगर 10,000 से नीचे है वो 92% हैं। यानी बहुत बड़ी संख्या में कम आमदनी वाले गृहस्थ हैं और उन पर टैक्स
का आपात है, लेकिन उसको हटाया नहीं जा सकता। हमें केवल इतना प्रयास करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा भी, कि हमें गरीबों की आमदनी में इजाफा करने की ज़रूरत है, और वो इजाफा तब हो सकता है जब सब लोग रोजगार युक्त हों। तीसरा सवाल कि क्या सरकार और कानून अमीरों को ज़्यादा अमीर बनाने में मदद कर रहा है? मैं ऐसा नहीं मानता। कई बार बात आती है कि फलां कॉरपोरेट हाउस है जिसको सरकार ज़्यादा मदद कर रही है। हमें इस देश के विकास पर, इस देश के प्रॉस्पेक्ट्स पर पूरा विश्वास होना चाहिए। ये वो देश है जिसमें बहुत संभावनाएं हैं। उस संभावनाओं को नकारते हुए ये जो अमीर लोग देश से बाहर चले गए, अल्ट्रा रिच, सुपर रिच, और जो लोग यहाँ पर रह कर के देश के विकास पर विश्वास करते हुए अगर यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, तो हम उन पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि वो सरकार से सहायता लेकर के या मदद लेकर के कर रहे हैं। कोई भी इस देश के विकास पर विश्वास करता हो, इस सरकार का दायित्व है कि उसको पूरा समर्थन दे। और चौथा सवाल कि अमीर बनने के लिए गरीबों के पास क्या रास्ते हैं? बेरोजगारी इस उत्पादन पद्धति के कारण, विकास के उस मॉडल के कारण है। हमें उस विकास के मॉडल को बदलने की ज़रूरत है। इसमें सरकार का भी सहयोग होगा, इसमें आम समाज को भी सहयोग करना पड़ेगा। हमें एक ऐसे पद्धति की ज़रूरत होगी जिसमें रोजगार अपने आप सृजित हो। हमारा युवाओं को एक ही निवेदन है, एक ही उनको आह्वान है कि डोंट बी द जॉब सीकर्स, बी द जॉब क्रिएटर्स। स्टार्ट योर ओन वेंचर्स, स्टार्ट योर ओन एंटरप्राइज, एंड स्काई इज द लिमिट। वी हैव सीन इट। अब आइए कुछ चौंकाने वाली बात बताता हूँ। रिपोर्ट कहती है कि कोरोना में जब लोगों का धन घट रहा था, तो भारत के अरबपतियों के लिए यह सबसे अच्छा मौका था ज़्यादा से ज़्यादा धन बनाने के लिए। देखिए, एक अनुमान के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच हर दिन भारत में 70 नए करोड़पति पैदा हो रहे हैं। पर सवाल यह है कि क्या कोई हजारपति भी लखपति बन पा रहा है? आप क्या सोचते हैं, इस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपके कमेंट्स का, आपकी बातों का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।